जीतने वालों को मेरा सलाम। निकोला टेस्ला बचपन में इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन उनमें एक खासियत थी। उनके विजन्स और इमेजिनेशन का न्यूरल सर्किट बहुत स्ट्रांग था। वो जो कुछ सोचते उसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे, दृश्य को पूरी फीलिंग्स के साथ महसूस कर सकते थे, उस दृश्य को अपने दिमाग में बनाए रख सकते थे, जिस कारण वे सीधे अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ सकते थे। निकोला टेस्ला साहब अपने मन में जो चाहे देख सकते थे और उसे हकीकत में पैदा कर सकते थे। जब वो स्कूल में थे तब उन्होंने नायग्रा फॉल्स का एक चित्र देखा। झरने से गिरते हुए पानी को देखते देखते वो उस चित्र में खो गए। उन्होंने देखा कि एक विशाल पहिया पानी की शक्ति से घूम रहा है। यंग निकोला ने अपने अंकल से कहा कि मैं अमेरिका जाकर ऐसी मशीन बनाऊंगा जो पानी से शक्ति ले सके। उन्होंने 30 साल बाद ठीक वैसा ही किया। जाहिर तौर पर छोटी उम्र में उन्हें अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं था। जब निकोला टेस्ला 7 साल के हुए तब उनके भाई की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। वे अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं कि मैं इस दुर्घटना को कभी नहीं भुला पाया। उस घटना का दर्द छोटे निकोला के कहीं अंदर अवचेतन मन में अंकित हो गया। वे कहते हैं कि कई सालों तक मेरी भाई की मौत का सीन मुझे हर दिन याद आता था। उसके बाद कई वर्षों तक निकोला टेस्ला अकेले रहना पसंद करते। अगर छोटे टेस्ला से किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की बात की जाती तो उनके दिमाग में तेज प्रकाश बिजली की तरह चमकने लगता और वो चीज़ अपने आप सामने दिखने लगती। कई बार वो बात करते करते बेचैन हो जाते थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आता था कि वो जो देख रहे हैं वो असलियत में है या नहीं। जब इस तरह के विजन्स उनको परेशान करने लगे तो उन्होंने कुछ तरीके अपनाए। वे अपने मन में एक शहर या बड़ी सी जगह की कल्पना करते और मन ही मन पूरे शहर में घूमते रहते। शहर में नए लोगों से मिलते या फिर किसी पसंदीदा काल्पनिक व्यक्ति को बुलाकर उससे घंटों बातें किया करते। ऐसा वे 17 साल की उम्र तक करते रहे। उसके बाद उनके विजन्स में साइंस की इंस्पिरेशन और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रकट होने लगे। एक दोपहर वे अपने दोस्त के साथ पार्क में घूम रहे थे और कविता गा रहे थे। अचानक उनकी आंखों के सामने जोर से लाइट चमकी और फिर कुछ सर्किट और डिजाइन्स दिखने लगी। उन्होंने तत्काल रेत में उस डायग्राम को बनाना शुरू कर दिया और 6 साल बाद वही डायग्राम उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की सभा में पेश किया। ये डिज़ाइन थी एसी मोटर्स की। ये डिज़ाइन इतनी इफेक्टिव थी कि आज 120 सालों बाद भी पावर टूल्स और वैक्यूम क्लीनर में उपयोग की जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति केवल इंटेलेक्ट या बुद्धि तक सीमित न होकर पूरे शरीर पर काम करती है। निकोला टेस्ला के पिता चाहते थे कि उनका होशियार बेटा पादरी बनकर रिलीजन और फिलॉसफी को आगे बढ़ाए, लेकिन टेस्ला बचपन से साइंस में जाना चाहते थे। फिर एक बार किशोरावस्था में निकोला को कोलेरा हो गया और उनकी मरणासन्न स्थिति हो गई। पिता ने निकोला टेस्ला के पास आकर कहा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर तुम जो चाहे बन सकते हो। चाहो तो मैं तुम्हारा दाखिला इंजीनियरिंग में करा दूंगा। आप इसे माइंड ओवर मैटर कह लो या हीलिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस। निकोला टेस्ला कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो गए। तो सवाल ये है कि आप और मैं ये शक्ति अपने अंदर कैसे विकसित कर सकते हैं। अपनी ऑटोबायोग्राफी में निकोला टेस्ला बताते हैं कि हर दिन सुबह उनके पिता उनकी मेमोरी और रीजनिंग स्किल्स को तेज करने के लिए उन्हें कुछ एक्सरसाइज देते थे, जैसे एक दूसरे के मन में चल रहे विचारों का अंदाजा लगाना, एक बार सुनने के बाद लंबे सेंटेंसेस रिपीट करना। इन अभ्यास के चलते वे अपनी एकाग्रता और कल्पना शक्ति विकसित कर पाए, जिसके साथ में उनके विजुअलाइजेशंस भी विकसित होते चले गए। अगली बात जो टेस्ला कहते हैं कि दुनिया में अधिकतर लोग बाहर चिंतन में फंसे हुए हैं। उनको नहीं पता कि उनके अंदर असीम शक्ति काम कर रही है। टेस्ला कहते हैं कि मैं जितने भी इन्वेस्टर्स से मिलता हूँ इनमें धैर्य की कमी होती है। ये लोग किसी भी कल्पना को अपने अंदर रोकना, उसे नज़दीक से क्लियरली देखना पसंद नहीं करते। अगर ये लोग ऐसा कर लें तो उस नए आइडिया को काम करता हुआ फील या महसूस कर सकते हैं और अपने पैसे और समय का नुकसान बचा सकते हैं। निकोला टेस्ला के लिए अकेले और शांत रहना बहुत ज़रूरी था। अगली बात वो कहते हैं, बी अलोन, दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी अलोन, दैट इज़ व्हेन द आइडियाज़ आर बॉर्न। वो कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मांड का सीक्रेट जानना चाहते हो तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचिए। आपका कॉन्शियस माइंड एक रिसीवर है और एक सोर्स है जहाँ से ब्रह्मांड और सारी नॉलेज प्रकट होती है। इससे संपर्क करने के लिए आपको शांत और सचेत रहने की ज़रूरत है। टेस्ला कहते हैं कि मैंने अपनी सारी पूंजी एक्सपेरिमेंट्स में लगा दी, जिससे मैं नई खोज कर सकूं और मानवता की तरक्की हो। यही है अगला पॉइंट।
बॉब प्रॉक्टर अपनी किताब में कहते हैं कि सबकॉन्शियस की असीमित पावर और गाइडेंस अनसेल्फिश माइंड की तरफ बहती है। ऐसा माइंड जो अपने फायदे से बढ़कर सोचता हो, चाहे वो विंची हो, मस्क हो या टेस्ला, इन सब के विजन्स अपने पर्सनल फायदों और महलों से बड़े थे। अगर आपका गोल केवल खुद के लिए पैसा कमाने की बजाय अपने साथ लोगों के लिए बेहतर करना है, तो आपके पास आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ और इंट्यूशन ज़्यादा आएंगे। जब आपके मन में डाउट नहीं होते तो आप बहुत इंटेंस हो जाते हो। निकोला टेस्ला बहुत इंटेंस इंसान थे। वो जो भी करते उसमें पूरी तरह समझ आते थे। एक बार वे लगातार 84 घंटों तक अपनी लैब में काम करते रहे। एक बार वे 36 घंटों तक लगातार पूल खेलते रहे। उनकी सेहत बचाने के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से बैन कर दिया गया था, क्योंकि वो दिन रात वहाँ की किताबें पढ़ते रहते थे। जैसे जैसे उनके अनुभव बढ़ते गए, निकोला टेस्ला की क्वालिटीज़ भी विकसित होती गईं। आज से करीबन 100 साल पहले 1926 में उन्होंने इंटरनेट के साथ साथ स्मार्टफोन जैसा डिवाइस भी इमेजिन कर लिया था। ये उनके शब्द हैं कि एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क बनेगा जहां पूरी दुनिया एक बड़े दिमाग में बदल जाएगी। कितनी भी दूर से लोग तुरंत आपस में जुड़ पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे और एक दूसरे को देख पाएंगे। ऐसा करने के लिए इंसान के पास एक छोटा सा डिवाइस होगा जिसे वो अपनी कोट की पॉकेट में रख सकेगा। दोस्तों, समरी में निकोला टेस्ला कहते हैं कि कंप्लीट मास्टरी ऑफ माइंड ओवर मटेरियल वर्ल्ड ही इंसानी जीवन का लक्ष्य है। सबसे पहले लर्न टू होल्ड अ थॉट। अपने अंदर बसी कल्पना शक्ति को इग्नोर मत कीजिए। अपने दिमाग में किसी सकारात्मक आइडिया को रोकना, उसे देखना और महसूस करना जरूरी है। इसी प्रक्रिया का एक रूप है विजुअलाइजेशन। जितना अच्छा आपका कंसंट्रेशन होगा, उतनी अच्छी तरह से आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। इसलिए ध्यान, मेडिटेशन या अन्य अभ्यास ज़रूर मदद करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड एक रिसीवर है और एक सोर्स है जहाँ से ब्रह्मांड और सारी नॉलेज प्रकट होती है। आपको बस शांत और सचेत रहने की ज़रूरत है। सबकॉन्शियस माइंड की असीमित पावर्स और गाइडेंस अनसेल्फिश माइंड की तरफ बहती हैं। ऐसा माइंड जो अपने से बढ़कर सोचता हो। अपने विजन्स में हमेशा दूसरों की सहायता के लिए जगह रखिए। आपकी इंटेंसिटी बताती है कि आपके अंदर कितने कम डाउट्स हैं। इसलिए आप जो भी करें उसे पूरी तरह डूबकर, तल्लीन होकर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबकॉन्शियस माइंड पर अगला वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, जहां हमने डिटेल में इसके बारे में जाना और कुछ भ्रांतियां दूर की। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।